आइए रुख करते हैं खबरों की तरफ। आपको बता चले कि लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत अपने एक दिवसीय दौरे के तहत सोमवार को गुमला पहुंचे और जहां पर उन्होंने जिले के सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। अब देखिए, निरीक्षण के दौरान सांसद सुखदेव भगत ने डॉक्टरों की ड्यूटी का रोस्टर देखकर मौके पर मौजूद सदर अस्पताल के उपाधीक्षक अनुपम किशोर को जमकर फटकार लगाई और व्यवस्था को सुधार करने का निर्देश दिया। सांसद सुखदेव भगत ने विभिन्न वार्डों में जाकर के मरीज से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। हमसे क्या लगा दी, वो आपके सपोर्ट में बात करवा रहे थे, तुम लोग अपने आदत सुधारो। ये जो भीड़ है आप लोग में इमरजेंसी क्या अरे यार ऐसे बात मत करो ना, बात में से बात आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि कोई प्रोविजन है या नहीं है। एप्लीकेशन होगा वहाँ ना, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। नहीं, मेरी बात समझो जो मैं सुन रहा हूँ। इतनी भीड़ नजर आ रही है आपको, आप उसका जस्टिफाई करा रहे हमसे। जहां हमसे क्या लगा दी, वो आपके सपोर्ट में बात करवा रहे थे, तुम लोग अपने आदत सुधारो। जनता के लिए हो ना, जनता के लिए हो, वो तुमको चुनता है। ये बोल रहे हैं आपने वो मैंने नहीं कहा, मैंने पूछा कि यहाँ पर किनकी ड्यूटी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन बताएगा, कौन डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करेंगे। इन्होंने कहा डिस्प्ले करा, बड़ा बेसर्विस आपने कहा डिस्प्ले कहाँ डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, सर्वर डाउन हो गया। अब तुम्हारा सर्वर डाउन मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, चलता है आपसे। अभी मैंने कितनी देर पहले पूछा, आपने क्या वहाँ डिस्प्ले हो रहा है। चल ही रहा होगा अभी। हाँ, आप तो बहुत सारे श्योर हो सकते हैं यार। आदत सुधारिए, मैं फिर बोलो आदत सुधारिए आप लोग, और गलतफहमी पाल के मत रखो ऐसे करके। मैक्सिमम कोशिश करता हूँ, कोई मैक्सिमम याद नहीं कर रहे आप लोग। झूठ बोले में तनिक भी लज्जा नहीं आई। मैं पेशेंट से मिला, चाय पी लो, आप बोल रहे हो यार। आपको तो ऐसे ही समझ में बात आ जानी चाहिए थी। आप लगी के गिर जा रहे हैं, दांत में करवा ले रहा है क्या? जो भीड़ है निश्चित रूप से आज जब मैं यहाँ आया IB में था तो ये बातें आई कि सदर अस्पताल में काफ़ी भीड़ है, डॉक्टर्स की कमी है, पेशेंट काफ़ी त्राहिमाम जिसे कहा जाए उस स्थिति में है। मैं आया तो अभी पता चला सिविल सर्जन छुट्टी पे हैं और वाकई यहाँ की स्थिति जिसे कहा जाए काफ़ी दुखद स्थिति मैंने देखने को मिला। और मैं अभी माननीय मंत्री जी से मैं अभी जस्ट बात कर रहा था, दिल्ली में है वो, और मैं ये प्रयास करूँगा जो कमियाँ आई हैं वो कमियां में सुधार हो। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार की यहाँ पर लोगों की भीड़ है, जो यहाँ पेशेंट की जो भीड़ है, उस अनुपात में यहाँ पर जिसे सदर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा उस अनुपात में उनका निदान नहीं किया जा रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यदि बोला जाए कि वो ब्लेम नहीं होता कि उनका काम है, वो देख लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। ये सब प्रवृत्ति मुझे यहाँ देखने को मिली, जो दुखद स्थिति है। मैं अभी जा रहा हूँ, मैं हायर प्रशासनिक अधिकारी से बात करूँगा अभी। इसलिए मैंने कहा कि मंत्री जी से मैंने कहा कि मैं आपके यहाँ हॉस्पिटल आया हुआ, गुमला आया हुआ हूँ और 4 तारीख को उनसे बातें होंगी तो मैं सारी लिखित स्थिति जो हो वो सारी चीज़ों को मैं दूंगा। और एक चीज़ अभी लोगों ने बताया कि जैसे एयर फ्रेशनर की बात आई तो मुझे तो कहीं नज़र आया, ऐसे आया नहीं। और अल्ट्रासाउंड के बारे में बातें आई हैं कि जो बाहर के लोग आके अपना किए, तो वो एक एक चीज़ को मैंने आज देखा और औचक निरीक्षण में। और मैं और इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टेट हेड अभिषेक भारती फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी भारती जी, हमने दर्शकों को अभी एक वीडियो फुटेज दिखाया जहां पर सांसद सुखदेव भगत जो हैं वो सदर अस्पताल पहुंचे, वहां पर वो अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे, मरीजों से बात भी कर रहे थे। लेकिन एक जो चीज उनकी दिखी वो ये दिखी कि वो मैनेजमेंट पर चिल्ला भी रहे थे, उनको फटकार भी लगा रहे थे और इस वजह कर वो चर्चे में बन गया, उनकी सराहना भी हो रही है। आखिर मामला क्या है? देखिए, सांसद सुखदेव भगत चूंकि गुमला सदर अस्पताल इसलिए पहुंचे थे क्योंकि गुमला जो है वो लोहरदगा लोकसभा के तहत ही आता है। तो ऐसी स्थिति में सांसद जो है वो औचक निरीक्षण करने के लिए गुमला सदर अस्पताल पहुंचे थे। गुमला सदर अस्पताल की अव्यवस्था देख करके सांसद सुखदेव भगत आग बबूला हो गए। जो वहां पर ड्यूटी इंचार्ज थे उनके ऊपर भड़क गए और सांसद वहां की अनियमितता और जो गड़बड़ी वहां पर देखी उसको लेकर के उन्होंने काफी फटकार लगाई वहां डीएस को।
उन्होंने उनको डांटा, क्योंकि उस दौरान उनको कई मरीज ऐसे नजर आए जिन मरीजों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। वो मरीज तड़प रहे थे, छटपटा रहे थे, ड्यूटी पर डॉक्टर उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, तमाम तरह की चीजें। आप सभा याद करेंगी तो याद कीजिए कि हमने भी गुमला सदर अस्पताल की कई गड़बड़ियों को उजागर किया। जी। जैसे मच्छरदानी रहते हुए मरीजों को मच्छरदानी ना दिया जाना, दवाई जो है जिस तरीके से अलग अलग टेस्ट होते हैं तो जबरदस्ती उन टेस्ट के लिए पैसे वसूले जाना, दलालों के चंगुल में सदर अस्पताल का रहना, जनरेटर रहते हुए उस जनरेटर का इस्तेमाल न करना। तो इस तरीके की तमाम चीजें जब हमने उठाई थी तो कई बार इस तरीके की खबरों को हमने प्रमुखता के साथ दिखाया है, और बहुत संभव है कि शायद सांसद सुखदेव भगत ने इन खबरों को देखा भी होगा। आज औचक निरीक्षण करने जब सांसद सुखदेव भगत पहुंचे तो उन्होंने डीएस को काफी डांट पिलाई है, मतलब पब्लिकली उन्होंने डांट पिलाई है, और ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर नजर आया, ये एक बहुत पॉजिटिव सिंबल नजर आया। शायद इसके बाद हालात गुमला सदर अस्पताल के थोड़े बदले, हम उम्मीद करते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, हो सकता है कि हमारी खबर का असर और सांसद जी के फटकार का असर थोड़ा अस्पताल पर हो। वैसे सांसद जी जो वहां पहुंचे तो वाकई में चर्चा तो हो ही रही है और सब सराह रहे हैं कि सांसद जी ने बहुत अच्छा काम किया, निरीक्षण किया। वैसे क्या इस तरह के कार्य सांसद जी हमेशा करते रहते हैं सुखदेव भगत? देखिए, जाहिर सी बात है, गुमला सदर अस्पताल, गुमला जिला जो है ना, वो झारखंड के सबसे पिछड़े जिलों में से एक आता है और आकांक्षी जिला है। और देखिए, ऐसे आकांक्षी जिलों में चाहे पेयजल की जरूरत हो, चाहे स्वास्थ्य की जरूरत हो, इन सब को लेकर के सरकार का विशेष फोकस रहता है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। लेकिन होता यह है कि योजनाएं जब दिल्ली से चाहे रांची से चलती हैं और जब गुमला पहुंचती है तो पहुंचते पहुंचते दम तोड़ने लगती है, और दम तोड़वाने वाले ऐसे ही अधिकारी और डॉक्टर्स होते हैं जो गुमला सदर अस्पताल में पदस्थापित है, जिनके ऊपर जिम्मा होता है कि गरीबों की सेवा करने का, वहां के आदिवासियों की सेवा करने का। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सरकार की तरफ से गुमला सदर अस्पताल के लिए फंड नहीं आता है या किसी तरीके की फंड की कमी है। तमाम चीजें हैं, सरकार की तरफ से बाकायदा मुतासिर सेवाएं दी जाती है, लेकिन जब तक वो जो सिस्टम है वो सेवा भाव से काम नहीं करेगा, तब तक ये मुतासिर सेवाएं लोगों तक पहुंचेंगी नहीं। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सांसद के इस औचक निरीक्षण के बाद कम से कम 100% न सही, लेकिन 1% तो तस्वीरें बदले और लोगों को जो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए वो मिले उनको। जी बिल्कुल भारती जी, और अगर इसी तरह सांसद का मुहिम जारी रहा तो हो सकता है कि बहुत सारे जगहों पर सुधार भी देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।